स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। तो आपको पता है कि व्यंजन क्या होते हैं और कल हमने आपको पढ़ाया था स्वर, अर्थात आपको वर्ण के हमने भेद बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें आगे व्यंजन अर्थात कंसोनेंट। तो आपने देखा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिन्हें किसी ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। और आपको मालूम है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तो लिखिए व्यंजन, व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद कौन कौन से व्यंजन के भेद होते हैं। तो व्यंजन हमारे होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला है व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से व्यंजन है? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतः, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन के 3 प्रकार हैं, नंबर 2, नंबर 3। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है, जैसा कि स्पर्श से ही पता चलता है कि किसी को टच करना या छूना, अर्थात स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अन्य भागों को छूते हुए जाती है, स्पर्श करती है, उन्हें कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। अर्थात ऐसे व्यंजन जिसमें जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इनके स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन यहाँ दिख रहे हैं, इनको कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और णा। चा वर्ग में चा, चा, छा, जा, झा, या।
व्यंजन। अब देखिए ये जो का वर्ग है इसका कंठ से उच्चारण किया जाता है, इसका तालु से उच्चारण करेंगे और इसका मूर्धन्य अर्थात मुंह से, ताका दांत से और पाका इस वर्ग का उच्चारण होठों की सहायता से किया जाता है। अब सेकंड है अंतःस्थ व्यंजन। क्या होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? अर्थात अंत का अर्थ होता है भीतर या बीच में, स्थ माने स्थित। जो ऐसे व्यंजन जो मुख के अंदर स्थित भागों को छूते हैं उनको हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अर्थात अंदर के भागों को छू करके स्पर्श करके उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे य र ल व, जैसे य र ल व। अब है हमारा उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्मी पैदा करने वाले, अर्थात ऊष्मा जिनको बोलने में मुख से ऊष्मा निकलती है या गर्मी निकलती है। जैसे श श ह, श श श और ह, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, इसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। इसके अलावा भी कुछ व्यंजन है, कौन से? देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो दो अक्षरों को आपस में जोड़ने से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। टोटल हमारे व्यंजन है यहाँ पर कितने? 35 इनकी संख्या है। स्वर की संख्या हमने आपको 11 बताई थी और व्यंजन की संख्या 35 है। अब हम देखेंगे कि हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे छ छ छ त्र ज्ञ और ऋषे ऋषि। जैसे छ कैसे बनता है? क प्लस श से बनता है, ठीक, ये वाला वर्ण। और ये वाला आपका ता प्लस र से बनता है। क्या अक्षर? ज और न्या, ज और य से न्या, इस अक्षर को मिला के बनता है र से ऋषि बनता है श प्लस र। तो आपने देखा कि हमने आपको कौन कौन से संयुक्त व्यंजन बताए, छ त्र ज्ञ और ऋषि। ये चार हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्यंजन के भेद पढ़े हमने और संयुक्त व्यंजन पढ़े। अब होते हैं एक द्रवित व्यंजन। कौन से? यहाँ हम आपको बता दें, इसी के आगे द्रवित व्यंजन कौन से थे? द्वित्व व्यंजन, उनको द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। जब व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, अर्थात कैसे? जैसे कुछ इसमें वर्ड होते हैं सच्चा, अभी देखिए स्वर रहित है सच्चा। दूसरा पक्का और पत्ता, जो कि आधे आधे अक्षरों से मिलकर बन रहे हैं, जैसे चक्कर। इनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, अर्थात इसमें पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है। तो इस तरीके से
आपने देखा कि हमने कौन कौन से व्यंजन पढ़ लिए हैं। एक बार आप फिर से इसको हम रिपीट कर देंगे कि हमारे पास कौन कौन से व्यंजन हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे, स्वर के साथ हमने नहीं पढ़ा था आयोग वहा, व्यंजन पढ़ा और आयोग वहा क्या होते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफ़ी है। देखिए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है छूना, अर्थात जो मुख के विभिन्न भागों से, जिनका उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों को वर्ण स्पर्श करता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 वर्ग हैं जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतः का मतलब होता है भीतर, मतलब जो व्यंजन बोलते समय मुख के अंदर से आवाज आए। जैसे हम बोलते हैं या, अंदर से आवाज, रा, ला, वा, अंदर तक आवाज जाती है और ऐसा लगता है अंदर से आवाज निकलती है। अब है ऊष्म व्यंजन, तीसरे नंबर पर। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्मी, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाते हुए निकलते हैं तो ये गर्मी पैदा करते हैं, जैसे स, श, श और हा। इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार। अब है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें पहला व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है, जैसे सच्चा, पक्का, पत्ता, चक्कर, और भी आपको वर्ण मालूम, और भी आप इसी तरीके के शब्द इसमें लिख सकते हैं। और हमने लास्ट में पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, जो 2 अक्षरों को मिला करके बनाए जाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। जैसे छ की रचना क और श से मिलकर हुई है, उसी प्रकार से त्र की रचना त और रा से हुई, ज्ञ की रचना ज और यहाँ से हुई है, ऋषि की रचना स और रा की सहायता से हुई है। इस प्रकार से हम इन व्यंजनों को अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से करेंगे और इसको समझेंगे भी।